जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक तो कहावत है, दादा दादा हमारे कहते थे पहले, क्या या फिर सर भी हमारे हिंदी वाले जो सर जी पढ़ाते थे, जब भी दोहा पढ़ाते थे तब पर भी हमेशा कहते थे जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी का कवि के विषय में कहा जा रहा है कि मतलब उनकी कविताएं ऐसी हुआ करती थी, उनकी दोहा जो है ऐसी हुआ करती थी कि इतनी गहराइयां थी उनमें, इतनी भावनाएं थी, इतने शब्द थे जो कि थोड़े शब्द देते थे। पोयम दोहा में क्या था, थोड़ा ही शब्द था लेकिन उसमें गहराइयां इतना थी, उसमें इतनी बातें छुपा हुआ करती थी कि जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते थे। समझ रहे ना? जैसे बहुत बड़े माउंटेन हो गया, एफिल टावर हो गया, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है जिसके हम हाइट नहीं माप सकते, लाइक डिजाइन किया हुआ सब कुछ मापा गया होगा, लेकिन अगर हम जाए वहां मापने के लिए तो माप पाएंगे? नहीं माप पाएंगे। माप सकते हैं लेकिन बहुत दिक्कत होगा मापने में, ठीक है ना? तो वही दोहा दोहा में जो कहा जाता था कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब कविता जो है ऐसी हुआ करती थी उनकी, दोहा ऐसी हुआ करती थी कबीरदास की कि जिसके विषय में कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था, बता भी नहीं सकता था, ना सोच सकता था। वहां पे क्या था, उन्होंने अपने चंद शब्दों में बता देते थे कि हाँ इसका मतलब ये होगा, या फिर बड़े बड़े चीजों को एक छोटे से दोहे में समाहित करके आपको सुना देते थे और बता देते थे। उसी तरह से क्या है कि बहुत बहुत ऊंचाइयां हो चाहे गहराइयां हो, जिसे हम मापने में क्या है बहुत डिफिकल्ट पैदा होता है, हम उसे माप ही नहीं सकते एक तरह से कहा जाए, या फिर मापेंगे तो बहुत परेशानी होगा मापने में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम लोग उसे एकदम इजीली माप लेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो भी एप्लीकेशन यहाँ दिया गया है आप लोग पढ़ चुके होंगे। टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि आपका जो होगा उसमें 6 प्रकार के यूजी होते हैं केवल वैल्यू, जैसे साइन का, tan का, जो कोस सेक कोसेक जो भी है, इसमें 6 टाइप है इसमें, और 6 ही टाइप से क्या है कि बहुत सारे फार्मूला बनते हैं जिसमें परेशानी भी होती है लर्न करने में। तो मेहनत करिए भाई, सब कुछ लर्न हो जाएगा। तो 6 फार्मूले जो अगर आपको लर्न है, आप पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो आज हम लोग उसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कैसे हम लोग बड़े बड़े हाइट को या फिर गहराई से गहराई कितनी गहराई हो उससे हम लोग इजीली मेजर करते हैं, क्योंकि वो ऐसे मतलब नॉर्मल में मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपको मैं पहले ही हेडिंग पे डाल दिया हूं, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना? तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि पहले ऐसे ही जैसे अंग्रेज हुआ करते थे हमारे देश में, अंग्रेजी हुआ करते थे पहले, जिससे हम लोग पहले गुलाम थे, लेकिन अब तो नहीं है, अब तो स्वतंत्र है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी। अब तो बहुत बहुत अच्छा से इंटरेक्शन हो गया है फॉरेन से, समझ रहे हैं ना? हालांकि पड़ोसी वाली बात तो अलग ही है, सब पड़ोसी ऐसे नहीं है, लेकिन जब भी है मतलब काफी अच्छा पहले से हो गया है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं अब। ठीक, तो उस समय जब अंग्रेज हुआ करते तो ये आपके लगभग में नियर अबाउट 18 के नियर अबाउट की बात है, 1800 के। तो उस समय क्या हुआ था कि जो आपके सर जॉर्ज एवरेस्ट हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, थियोडोलाइट का यूज किया था। क्या किया था? थियोडोलाइट का यूज किया था। तो उस समय क्या तो सर्वे चला था जिसका नाम क्या था, सर्वे का नाम था आपका ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे। उस समय एक तो सर्वे किया गया जिसका नाम था ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे, जो कि पूरे इंडिया का सर्वे किया जा रहा था। उस समय क्या हुआ कि दो थियोडोलाइट बनाया गया। यहाँ पर देखिए थियोडोलाइट है आपका ये, ठीक है? जो इंजीनियरिंग किए होंगे, सिविल इंजीनियरिंग जो करते हैं ना, उस थियोडोलाइट के विषय में अच्छे जानते होंगे। डंपी लेबल भी होता है, थियोडोलाई होता है, एक्स वाई टाइप का भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑटो लेबल होता है। लेकिन यहाँ पे जो थियोडोलाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका थियोडोलाइट है, ठीक है ना? डंपी लेबल नहीं ना ऑटो लेबल है, ये क्या है, थियोडोलाइट है। ठीक, क्योंकि इसमें देखिए तो रिंग लगा हुआ है, रिंग लगा हुआ है, ये जो आपका चक्री लगा हुआ है रिंग है ना, इस पे एंगल बना होता है ताकि मैं इसे घुमा के ऊपर नीचे देख सकूं, एंगल उसे मेजर कर सकूं, ठीक है ना? तो उस समय क्या हुआ कि दो आपके थियोडोलाइट बनाए गए थे, ठीक है ना, जो काफी बड़े थे, जिसे हम लोग जायंट थियोडोलाइट बोलते थे। और उसे जो यूज किया गया था सबसे पहले कौन किया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने उसे यूज किया था। कौन किया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने यूज किया था। तो उस समय जब सर्वे चल रहा था तो मतलब बहुत बड़े बड़े जो भी माउंटेन थे या फिर बहुत सारे हिल थे, बड़े बड़े माउंटेन का एक सर्वे किया गया, उसी में से आपका मान लीजिए एवरेस्ट एक था, ठीक है? उन्हीं के नाम पे पड़ा गया है एवरेस्ट, जो आपके सर जॉर्ज एवरेस्ट नहीं है उसी के नाम पे आपका माउंट एवरेस्ट जो उसका नाम पड़ा हुआ है। तो उस समय जो सर्वे हुआ था उसका 6 पॉइंट लिया गया था, 6 पॉइंट से वो जो पॉइंट थे लगभग में 160 किलोमीटर के डिस्टेंस से, ये जो आपका हिल देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये जो बड़ा सा हिल जो मैं बनाया हूँ, जो मुझे आया मैं बना दिया हूँ यहाँ पे। तो क्या है कि देखिए इस जो हिल है इसको तो 6 पॉइंट से हम लोगों ने देखा था। ये जो थियोडोलाइट है इससे हमने इसको 6 पॉइंट से देखा था, जो कि 160 किलोमीटर दूर थी। किससे? इस हिल, जो ये हिल नहीं है, जो बड़ा सा माउंटेन नहीं है, इससे 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होकर हमने 6 पॉइंट लिया था। वहां से इस थियोडोलाइट से हमने देखा था, इसको हाइट को क्या किया था, मेजर किया था। उस समय जब ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे चल रहा था तब, ठीक है ना? उसी के नाम पर यहाँ पे देखिए आपका माउंट एवरेस्ट पड़ गया था इसका नाम। ये जो काम हुआ था 1856 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1856 में ऐसा काम हुआ था। और ये जो थियोडोलाइट है इससे हुआ था। अगर ये थियोडोलाइट आप देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। थियोडोलाइट आपका जो है देहरादून में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? देहरादून में रखा गया है थियोडोलाइट।
समझ रहे हैं ना। ये थियोडोलाइट का सर्वे हुआ और ये थियोडोलाइट आपका म्यूजियम में रखा गया देहरादून, जिसका म्यूजियम का नाम है म्यूजियम ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है इसका नाम? म्यूजियम ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में है। आप वहां जाके इस थियोडोलाइट को देख भी सकते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब सबसे बड़ी बात यह हो गई कि आखिर में हम लोग कैसे इतनी बड़ी बड़ी चीज को मेजर कर लेते हैं। परेशानी तो होगी, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़े हैं, अगर मेजर करना स्टार्ट कर दें तो ना इतना बड़ा कोई चीज हमारे पास ऐसा है कि जिसे हम मेजर कर सके, या फिर मीजर भी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। मान लीजिए कि रस्सी हम लेके गए वहां पे, ठीक है, और मीजर करना स्टार्ट किए तो कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा होगा। अभी समझ लीजिए कि एवरेस्ट की मेरी जो हाइट है लगभग में 8,848, मतलब 8,888.86 अब हो गया है कि लगभग में कितना का उतना मीटर के नियर अबाउट है। तो समझ लीजिए हम लोग उसको मेजर करने में रस्सी उतना बड़ा चाहिए ना। कोई ले जाने के लिए भी चाहिए उसके लिए। समझ लीजिए अब किससे ले जाएंगे, भगवान ही जानते हैं किससे ले जाएंगे। अब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब पूरा है ये काफी डिफिकल्टी होगी और बहुत बड़े हो जाएंगे उस चीजें काम करने में। उसे इजीली हम मेजर करना चाहते हैं, वो भी कम इंस्ट्रूमेंट में कम समय में इजीली मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थियोडोलाइट का यूज करेंगे। इसे कैसे यूज करते हैं अभी मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, परेशान ना होइएगा, बस आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपका थियोडोलाइट दिया गया है, ठीक है। इसमें टेलीस्कोप लगा गया है। ये जो आपका है टेलीस्कोप है, ये क्या है आपका, ये देखिए ये टेलीस्कोप आपका है, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं तो आप छोटे बच्चे थे ना, मेले में जाते थे तो दूरबीन खरीदते थे, ऐसे देखने वाला, ऐसे वाला खरीदे कि नहीं, ऐसे। इसमें हम लोग देखते थे घटा बढ़ा के, हालांकि अच्छा नहीं हुआ था लेकिन फिर भी देखते, छोटे बच्चे थे ना, मजा आता था उसमें देखने में। तो उस समय जो थियोडोलाइट, उसमें हम लोग जो खरीदते थे दूरबीन हम लोग का जो था, इससे हम लोग देखते कितने दूर 100 मीटर तो देख ही लेते थे अच्छे से उससे। तो इसे देखते थे, एक घर से दूसरे घर को देखते थे हम लोग, बहुत अच्छा लगता था। कोई दोस्त आ रहा है उसे देखते थे, मान लीजिए मेरा शौक कोई, उसे देखता था मैं। घर पे मम्मी काम कर रही खेत में, उसे देखता था मैं। छोटे थे उसमें बच्चे थे तो वही दूरबीन खरीदे थे। मान लीजिए वही दूरबीन आपका है, लेकिन यहाँ पे सिंगल टेलीस्कोप दिया गया है। यहाँ पे लेंस लगे होते हैं, यहाँ पे आई वेन होता है, ऑब्जेक्ट वेन बोला जाता है इसे, ठीक है ना। इसमें से देखिए तो लाइन जाती है यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसे हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे मेरा आंख है, आई मेरा यहाँ पे है, इससे हम लोग दिखते हैं। इस साइड में जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो मुझे दिखता है, छोटा हो तो बड़ा दिखेगा, ठीक है। अगर इस साइड से देखेंगे तो बहुत छोटा में दिखेगा, बहुत दूर दिखेगा यहाँ से, लेकिन जब यहाँ से देखेंगे तो बहुत बड़ा से दिखेगा। छोटा कोई चीज है तो बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे तो बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन छोटे में से देखेंगे तो बड़ा दिखेगा। ये समझ में कि नहीं। तो इसमें देखिए क्या था, जब हम लोग छोटे थे दूरबीन खरीदते थे, उससे हम लोग दूर की चीजें देखते थे कि नहीं, बिल्कुल देखते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे जो दिया गया है दूरबीन आपका है, दूरबीन आपका है क्या है, दूरबीन मतलब दूर का जो भी प्रतिबिंब हो, जो भी इमेज हो, आपको इजीली दिख जाएगा इससे, ठीक। इसमें एक आपका देखिए सर्कल लगा हुआ है, जिसपे एंगल क्या है, एंगल मैंने इस पे डिनोट कर दिया। देखिए बहुत सारे एंगल है, यहाँ पे 0 है, 5, 10 का मैंने ऐसे ही ले लिया है रेंडमली, ठीक है ना। ऐसे आर्बिट्रेरी टाइप का हमने ले लिया, बस एंगल आपका बना दिया समझने के लिए आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारे एंगल है। जैसे ही मैं इसे घुमाऊंगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसे घुमाऊंगा, देखिए अब मैंने इसे मान लीजिए घुमा के इधर देखा, इसे मैं, ये मान लो काइट मेरा है, उड़ रहा है, ठीक। ये मेरा क्या है, पतंग है जो कि उड़ रहा है, ठीक, ये उड़ रहा है यहाँ पे। अब मुझे इसे देखना है, किसे देखना है, इसे देखना है। और मैं इसे क्या किया, घुमाया, घुमा के ऐसे कर दिया इसे। अब देखिए मैंने यहाँ से इसको ये ऐसे देखा, ठीक। अब मेरा क्या हो जाएगा, आई तो मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो अपना यहाँ लगा के ये देखिए ये आ करके ऐसे देख सकता हूँ यहाँ, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरी जो लाइन ऑफ साइट होती है ऐसे चली जाएगी और सीधे कहाँ दिखेगी, काइट को देख लेगी। अब देखिए जैसे ही घूमेगा ये क्या होगा, ये तो अपने वहीं रहेगा, ये टेलीस्कोप केवल घूम रहा है। टेलीस्कोप जैसे ही घूमेगा यहाँ से क्या होगा, फिर जैसे ही टेलीस्कोप घूमेगा यहाँ पे बनी होती पॉइंट, अब सीधे क्या हो जाएगा, कुछ एंगल यहाँ से बनाएगा, यहाँ से कुछ एंगल, मान लीजिए एंगल जो लाइन जो साइट है वो एंगल कुछ बनाई 45 मान लीजिए बना दी। यहाँ से क्या हुआ, ये 45 देखिए लाइन यहाँ से जा रही है ना, नियर अबाउट लाइन 45 डिग्री बना दी, ठीक है ना। और यही एंगल का हम यूज करके अब जो काइट यहाँ पे है, यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ से जो भी है, और इसका ये डिस्टेंस पता चल गया, यहाँ से एंगल पता चल जाएगा, इंप्लीमेंट कर देंगे हम लोग, ठीक। इंप्लीमेंट कौन कर सकता है, यहाँ पे 10 लगा दीजिए। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, बेस का हाइट पता रहेगा, टेन थीटा पता रहेगा, हाइट निकाल लेंगे इजीली हम लोग वहां से। समझ रहे कि नहीं, ये सभी आपको बताया जाएगा इजीली। आप समझ लीजिए कि कैसे हम लोग कोई चीज को देख के एंगल निकालते हैं और कैसे हम लोग हाइट को मेजर करते हैं, ठीक। एक कंसेप्ट वाली बात हो गई, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं आप लोग को, और भी चीजें बताता हूं कि कैसे क्या होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एफिल टावर है, मान लीजिए ये क्या एफिल टावर है, देखिए, ठीक है। ये आपका एफिल टावर है, ठीक, ये आपका एफिल टावर है मान लीजिए, ठीक है। अब इसको तो हम मेजर कर नहीं सकते इजीली, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो भी है
समझ लीजिए इसको फिर टावर ही है, ठीक है। इससे हम लोग क्या है, कोई फीता हो या फिर कोई भी टैप हो, कोई जरी जो भी चैन आते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल में जो भी चीजें आती हैं, उससे तो हम लोग इसकी हाइट मेजर कर नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब जिसको देखिए पता होगा हाइट तो ठीक है, लेकिन मेजर करने वाली बात है, इसे हम लोग हाइट नहीं मेजर कर सकते इजीली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले इसके कंसेप्ट के वैसे हम जानते हैं कि हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे, एप्लीकेशन इसका यूज कैसे करना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ से हमें मेजर करना है यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए मैं खड़ा हो गया, थियोडोलाइट लेके, अपना थियोडोलाइट मेरे पास है, मैं अपना थियोडोलाइट लिया और यहाँ पे मैं क्या हुआ, खड़ा हो गया, ठीक। ये देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा आई है, क्या है, ये मेरा आई है, देखिए, ठीक। ये मेरा आंख है यहाँ से, ठीक। अब मैंने क्या किया, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रा किया, क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा नहीं किया, ऑटोमेटिक मतलब हो जाता है हमारे आंख के एकदम पैरेलल। मैं यहाँ से खड़ा हुआ तो मेरा जो आई है इसकी जस्ट एकदम पैरेलल जाना चाहिए, एकदम सीधे सीधे जाना चाहिए, तो इसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसे, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। ये समझ रहे होंगे कौन सा लाइन हो गया है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इसके बाद देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ घुमा, अब थियोडोलाइट हमने अपना घुमाया और थियोडोलाइट से हमने देखा कहाँ, इसको, क्योंकि इसकी हाइट निकालनी है ना, तो मैं इसके पिक पे देखो, एकदम पिक पे देखूंगा, टॉप वाला जो है, टॉप पिक जो नहीं यहाँ पे है उसे मैं देखूंगा, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या किया, जब देखा तो एक देखिए मेरी लाइन ऑफ साइट जो मेरे आंख से रह गई, जो मेरे आंख से रह गई, यहाँ से जब मैं देखा तो इसी को मैं बोल दिया लाइन ऑफ साइट, क्या बोला, लाइन ऑफ साइट, ठीक। ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया जो कि मेरे आंख से होके गई, समझ रहे हैं ना। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हुआ, जो कि मेरे आंख के एकदम पैरेलल जा रही है, देखिए मेरे आंख जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल, मेरे आंख के एकदम ऐसे जा रही है, हॉरिजॉन्टली जा रही है, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं। एक तरह से और भी कर सकते हैं, मतलब मेरी आंख जो है वो, और जहां पे मैं खड़ा हूँ फर्श हूँ, तो फर्श और मेरा जो आंख है उसके पैरेलल, मतलब फर्श के पैरेलल वो लाइन जा रही है ऐसे, ठीक। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया, ये लाइन ऑफ साइड मिल गया। अब मैं थियोडोलाइट यूज कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक, कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल बनेगा। तो मान लीजिए क्या है, 45 है ना, 45, ये 45 मान लीजिए एंगल बना यहाँ से। अब इसके हाइट निकालनी है, हाइट को अगर मैं h ले लूं, ठीक, हाइट को मैं क्या करूं, h ले लूं। ये डिस्टेंस मैं मेजर कर लेता हूँ, यहाँ से जो डिस्टेंस है मान लेता हूँ 10 है, चलिए 10 मीटर है मेरा डिस्टेंस, जो भी है किलोमीटर में ले लीजिए, काफी दूर होगा तो किलोमीटर में ले लीजिए, ठीक। तो ये 10 किलोमीटर हुआ, 45 हो गया। अब मुझे ये चाहिए तो लगा लीजिए 10 का फार्मूला, टिग्नोमेट्री से ले लीजिए, टिग्नोमेट्री तो पढ़े ही होंगे। 10 बराबर क्या होता है, देखिए 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर पी अपन बेस, क्यों, यही होता है ना 10 का फार्मूला। तो 10 कहीं लगा लीजिए, थीटा इक्वल टू क्या, 45, 10 45 इक्वल टू पी इक्वल टू क्या दिया आपका, पी इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब एच, ये तो हमें पता ही नहीं है, अरे क्या 10 किलोमीटर है, ठीक, ये हो गया। तो देखिए 45 कितना होता है, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 यहाँ राइट कर दीजिए, एच अपान 10 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, एच इक्वल टू 10 किलोमीटर आपका आ जाएगा हाइट इसका, ठीक। यहाँ पे हमने 45 लिया था, तब जितना उसकी डिस्टेंस है उतना उसकी हाइट हुई है, ठीक है। लेकिन और कोई दूसरा एंगल लेते तो दूसरा आता, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हम लोग इम्प्लीमेशन करना है ऐसे, कि कैसे हाइट हम लोग को निकालना है, समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए कि ये तो हुआ कौन मेरा, ये तो हुआ आपका लाइन ऑफ साइट हमारा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, ये जो मेरा क्या है, अगर कोई चीज मैं सामने से देख रहा हूँ, ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ, अगर कोई चीज मैं सामने से देख रहा हूँ, जैसे मैं इसे देख रहा हूँ सामने से, तो इसे हम लोग एलिवेशन हमेशा बोलते हैं, क्या है, अगर आप कहीं खड़े होके और सामने से देख रहे हैं तो इसे आप एलिवेशन बोलेंगे। और इस एलिवेशन का जो एंगल यहाँ पे हमने बनाया था इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी एंगल को अगर मैं बात करूँ तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, जानिएगा इतना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इलेवेशन। ये जो होगा आपका एंगल ऑफ इलेवेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, इसी टाइप का भी है, ठीक। लेकिन यहाँ क्या था, अभी तक हम लोग केवल नीचे खड़े थे, कहाँ खड़े थे, केवल नीचे खड़े थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करते हैं, मैं अपने छत पे चढ़ जाता हूँ, कहाँ चढ़ जाता हूँ, अपने में छत पे चढ़ जाता हूँ। देखिए यहाँ पे चढ़ जाइए, ये मेरा घर है, ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए मेरा घर है, ठीक, ये देखिए मेरा घर है, यहाँ पे छत बना दूं मैं ऐसे, ठीक है, मेरा वो हो गया। और यहाँ से दे दीजिए एक ठो ऐसे, ठीक, ये देखिए ऐसे लगा दीजिए। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे देखिए, ठीक है,
अब मैं खड़ा हूँ कहाँ, यहाँ पे देखिए खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो फुटबॉल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, फुटबॉल रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक। जो भी है, एक कोई भी है, मान लीजिए स्टोनी मान लीजिए है, एक कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ से देखूंगा, ये पहले हॉरिजॉन्टल लाइन डालिए अपने आंख से, जो भी जा रहा है सीधा सीधा, और जो अर्थ आपका है उसके पैरेलली जाएगा, तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए हो जाएगा, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। उसके बाद जस्ट यहाँ से नीचे अपना नजर, यहाँ से क्या करिए, नजर थोड़ा सा तिरछा करिए अपना, ताकि मैं इसको देख सकूं। अब थोड़ी यहाँ देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसे नीचे देखूंगा, देखिए यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से कुछ एंगल बनाएगा, और ये जो हम लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं जो ये डिप्रेशन में जाकर देख रहे हैं, ये जो नीचे जा रहे हैं ना, जैसे हम लोग ऊपर जाते थे लाइन ऑफ साइट में, ठीक है, एलिवेशन टाइप का, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है यहाँ पे, यहाँ क्या बना, डिप्रेशन बनेगा, क्या बनेगा, डिप्रेशन, क्या बनेगा आपका, डिप्रेशन, आपका है आएगा, समझ में रहे हैं ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका, आपका जो भी आएगा डिप्रेशन यहाँ पे आएगा, समझ रहे हैं ना, कि यहाँ पे आपका आ जाएगा डिप्रेशन। तो देखिए ये आपका डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक। और इसी एंगल को जो है, जो हम नीचे जा रहे हैं तो डिप्रेशन लाइन हो जाएगी, इसे हम लाइन ऑफ साइट ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पे गया था लाइन ऑफ साइट, तो वैसे ये भी आपका लाइन ऑफ साइट ही है, लेकिन क्या एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक। तो इसे मैं बोल सकता हूँ क्या, ये जो एंगल आपका बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। ये आपका हो गया, देखिए क्या बन गया आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया ऐसा, ठीक है ना। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं, अगर ये भी मान लीजिए 30 डिग्री है, क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए इसकी हाइट पता हो जाएगी मुझे इतना, ये डीपेस्ट में जो जा रहे हैं ये पता हो जाएगी एच, ये नहीं, इसे निकालना है कितना डीप है, यहाँ से इसकी गहराई कितनी है, ठीक। ये हमें निकालना है, इसकी हाइट यहाँ से लीजिए, चाहे यहाँ से इसकी गहराई लीजिए, ठीक है। और मुझे ये पता है इसका हॉरिजॉन्टल जो है, ये कितना ले लीजिए, लगभग में ले लीजिए 5 किलोमीटर के नियर अबाउट, ये भी लीजिए। अब इतना किलोमीटर दूर थोड़ी देखेंगे हम लोग, लेकिन थियोडोलाइट देख रहे हैं तो देख ही लेंगे, तो ले लीजिए 5 किलोमीटर, ठीक। यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे लगे फार्मूला देखिए, ये आपका एंगल है, इसके सामने की साइड क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस मुझे पता है, तो कौन सा लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे यहाँ पे, देखिए टेन लगाइए, देखिए क्या आता है, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और बेस आपका 5 किलोमीटर है, ठीक। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 1030 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1030 का वैल्यू 1/√3, ठीक। यहाँ से ए हो गया, तो इसे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, देखिए 5/3 इंटू √3, रेशनलाइजेशन में कर लिया हूँ, ठीक है ना, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 3 ला दिया और ऐसा ला दिया, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट आ जाएगा, किस में आएगा हाइट, किलोमीटर में, ठीक। ऐसे इस तरह से हम लोग चाहे तो इसे हम लोग यूज कर सकते हैं और हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। कितनों बड़ा कोई चीज हो, चाहे कितनों गहराई में हम निकालें, चाहे कितनों हाइट में निकालें, सभी कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक, इजिली। समझ में आ गया इतना। अब इसका जो भी न्यूमेरिकल आपके हैं बुक से, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।